सांप और कौवे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवों का जोड़ा रहता था। वे अपना बहुत अच्छा जीवन बिता रहे थे। एक दिन कौवे की बीवी ने घोंसले में अंडे दे दिए। वह दोनों अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया और उसने उसी पेड़ के नीचे अपना बिल बना लिया जिस पेड़ पर कौवों का जोड़ा रहता था। अगली सुबह कौवा और उसकी पत्नी खाने की तलाश के लिए बाहर गए हुए थे। तभी सांप भी खाने की खोज के लिए बाहर निकला तो उसकी नजर एक घोंसले में रखे अंडों पर पड़ी और उसने वह सारे अंडे खा लिए। अंडे खाकर वह अपने बिल में वापस चला गया। जब कौवा और उसकी पत्नी वापस आए तो दोनों घोंसले में अंडे ना पाकर बहुत दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। उनको शक हुआ हमारा अंडा पक्का कल जो सांप आया है उसी ने खाए हैं। और दोनों जब उसके पास जाकर उसे पूछते हैं, सांप भाई आपने क्या हमारे घोंसले के पास किसी को आते हुए देखा था क्या? सांप बोला, मैं तो सुबह से ही अपने बिल में ही पड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर वह जल्दी से अपने बिल में चला जाता है और दोनों कौवे भी उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद कौवे की बीवी ने फिर से अंडे दे दिए। अब वह पहले से भी और ज्यादा अपने अंडों का ख्याल रखने लगे और सतर्क हो गए क्योंकि उनको अभी भी शक उस सांप पर था। उन्होंने सांप को पकड़ने की एक योजना बनाई। उन्होंने सांप को ऐसा दिखाया कि जैसे वह खाने की तलाश के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन वह साथ में ही एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और अंडों पर नजर रखते हैं। उनके जाते ही फिर से सांप उनके घोंसले में अंडे खाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह अंडे खाने लगता है तभी दोनों कौवे वहां जाकर उसे पकड़ लेते हैं और उन सब में वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है और अंत में सांप जीत जाता है और उनके सारे अंडे खा लेता है और बोलता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर सांप वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। घोंसले में वापस आकर कौवे की बीवी बोलती है, ए जी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे अंडे कभी नहीं बच पाएंगे, हमें इस सांप का कुछ करना पड़ेगा। दोनों रातों रात ही उस सांप को पकड़ने की एक बहुत बड़ी योजना बना लेते हैं। सुबह होते ही कौवा एक सरोवर की ओर चल पड़ता है जहाँ एक महारानी अपनी सहेलियों के साथ उसी सरोवर में स्नान करने आया करती है। जब रानी स्नान करने जाती है तो वह अपने सारे आभूषण उतार कर पेड़ के पास रख देती है और मौका देखकर कौवा रानी के सारे आभूषण अपनी चोंच में उठाकर उड़ जाता है। रानी के सिपाही कौवे को आभूषण के साथ उड़ता देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। कौवा बड़े ही होशियारी से वह सारे आभूषण सांप के बिल के अंदर गिरा देता है और अपने घोंसले में चला जाता है। सांप अपने बिल से बाहर निकल आता है और सिपाही सांप को देखकर चौंक जाते हैं और जल्दी से अपने हाथ में उठाई हुई लाठी को उस सांप के ऊपर जोर से फेंक कर मारते हैं और सांप की मृत्यु हो जाती है। सिपाही सारे आभूषण बिल से निकाल कर ले जाते हैं। इस तरह उन कौवों ने सांप से अपना बदला ले लिया। कुछ महीनों में कौवे की पत्नी फिर से अंडे दे देती है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर सारे अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सूझबूझ और धैर्य के साथ किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है।